नमः सिद्धम, जय श्री राम, बजरंगबली की जय। आज जो पशु परिचर परीक्षा रिजल्ट 2024 जारी कर दिया गया है, तो इसके अंदर काफ़ी लंबी चौड़ी पीडीएफ आई थी। तो उसमें रैंक के हिसाब रैंक दी गई है, अभी तक वो नहीं आए हैं। तो उसी पे हम बात करेंगे कि ये रैंक और इसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, जो इस पीडीएफ के हम जब नीचे जाते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे, तब वहाँ पे हमें दिखाई देगा कि इसके अंदर जो आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में भी कुछ दे रखा है। तो उसी को हम समझेंगे कि क्या इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का क्या रहेगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इसके अंदर दी गई है, उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। तो अभी हम उसी पे बात करेंगे। तो देखो, इसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए वहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, जो मैंने अच्छे से उसको देखा है और उसको मैंने समझने की कोशिश की है। तो देखो, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। तो ये फेरबदल हुआ है। अब जो हुआ है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको मानना ही पड़ेगा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के नुकसान हुआ है। तो इसमें तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, वो हुआ है आपका जो फोर्थ शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर फोर्थ है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जबकि शिफ्ट नंबर 6 है, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है या हुआ है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसमें कितना बदलाव हो सकता है? तो मेरे हिसाब से -8 से 9 क्वेश्चन फोर्थ शिफ्ट के कम हुए हैं, जबकि यहाँ पे +9 तक जा सकते हैं। ये इतना बड़ा फेरबदल हुआ है। सेकंड शिफ्ट को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो फोर्थ शिफ्ट को हुआ है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया मैंने कहा था कि इसके अंदर जो इसके रूल है, वो अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से किस प्रकार से हर भर्ती में अलग अलग तरीके से इसको फॉलो किया जाता है। तो इसमें भी क्या है, जैसे इसके अंदर काफ़ी सारे अभ्यर्थी बैठे थे, तो उसी को लेकर मतलब ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई गई है। तो काफ़ी अभ्यर्थी इससे निराश हुए हैं, काफ़ी अभ्यर्थियों को इससे खुशी भी मिली है। कई सिलेक्शन के नज़दीक गए हैं, कई सिलेक्शन लेकर भी वापस आ गए। तो इस पे आपको टेंशन नहीं लेनी है, सीधी बात ये है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब जैसे फोर्थ शिफ्ट वाले हैं, तो उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब इसका विरोध कई कह रहे हैं करेंगे कि इसका विरोध करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, विरोध करने की आपको स्वतंत्रता है, बिल्कुल करें, लेकिन इसका नतीजा मेरे हिसाब से फिर अंत में 0% निकलेगा। कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि रेलवे वगैरह उसमें हम देखते हैं 20-20, 30-30 क्वेश्चन का भी उसमें फ़र्क आ जाता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई अगर बात की जाए तो उसका नतीजा 0% ही निकलता है। तो अब आप क्या करें? तो अब ये ऐसा है, मैंने पहले अभी एक वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने बताया था कि भाई, इंसान के हाथ में मेहनत है, मेहनत के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। ये बात वास्तविकता है। अब इसको चाहे आप माने या न माने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका भविष्य आपके मतलब आपके हाथ में नहीं है। वो एक दूसरी शक्ति आपको निर्धारित करती है कि आपका भविष्य कैसा होगा। तो इसी पे मैं कहना चाहता हूँ कि आप अब आगे की तैयारी है, जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है, उस चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के ऊपर फोकस करें। जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है, उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जबकि इसके पीछे बैठने से। तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैं वीडियो मतलब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि जब आप सुबह उठो, तो उठते ही सबसे पहले तो आपके दिमाग से जो ये पशु परिचर है, इसको पशु परिचर को हमेशा के लिए डिलीट कर दो। डिलीट का मतलब ऐसे सोच लो कि मैंने इसका एग्ज़ाम ही नहीं दिया, एग्ज़ाम नहीं दिया तो मेरा हुआ नहीं, बस ये समझ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अन्यथा इसमें माइंड खपाने से, किसी को दोष देने से आपको फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। ये भी आप समझ के चलना। और इतना अगर आप समझ गए तो आप मान लो आगे की भर्तियों के लिए बिल्कुल तैयार हो। ये बात है। अब बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो आंदोलन करें,
किसी के साथ जाएं, अब कोई आपको बोले कि हम करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनके साथ लगो। और आपको तैयारी करनी है तो तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल 100% कह रहा हूँ, इसमें जो नहीं हुआ उसकी किस्मत और भी ज़्यादा मतलब बुलंद है, ये मानता हूँ मैं। अब बुलंद कैसे है, इसमें नहीं हुआ वो अपना 100% देगा। वो देगा किसमें, चतुर्थ श्रेणी में। अब चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, और इसके अंदर आपको वास्तव में ही एक बार प्रयास करना चाहिए। और स्कूली शिक्षा हो गया, सचिवालय हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, उनमें अगर आपकी नौकरी लगती है तो आप ऐसे मान लो पशु परिचर के तो जो अधिकारी है उनका भी ट्रांसफ़र 2 मिनट में करवा दोगे, तो आप उनके गुरु बन जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है, इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तो कल की सुबह जब उठो तब आपको एक ही टारगेट लेके चलना है, वो लेके चलना है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, ये लेके चलना है। अगर आप मेरे से पहले जुड़ जाते, आप मेरे से पहले जुड़ जाते तो आपका काम हो सकता था। ये मैंने पहले भी कहा था कि आप मेरे से पहले जुड़ जाते तो आपका काम बिल्कुल हो जाता। अब अगर आप अभी जुड़ोगे, आज से या कल से जुड़ोगे, तो 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ इस भर्ती के अंदर आप सभी का सिलेक्शन होगा जो जुड़ेगा। और जो मैं बुक आपको गाइड करूँगा वो बुकें आपको पढ़नी पड़ेगी, और साथ में मैं जो पीडीएफ बना के क्वेश्चन डालूंगा उन क्वेश्चनों को आपको देखना है, एक बार रिवीजन करना है ज़िंदगी में, फिर उसको छोड़ देना। इसके अंदर जो मान लो आपके 50% जीके के क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपके 49% क्वेश्चन सही करेंगे आप, ये भी ध्यान रखना। तो इतना विश्वास कर लिया तो 40 मिनट की क्लास लेके इतना भी विश्वास कर लो, मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूँ, सीधी बात ये है। अब आप हटें तो आपकी मर्जी, डिप्रेशन में आए तो उससे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, खुद का नुकसान होगा। डिप्रेशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, डिप्रेशन से कोई चीज़ें हल भी नहीं होती है। उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करो। भाई आपके हाथ में नहीं था, आपने अपना 100% दिया, बात ख़त्म। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़ो। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर लो, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर लो, छोड़ दो इसको। नहीं माने, अब नहीं माने तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि अभी भी मौका है, अगर आप जुड़ोगे तो मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ 2 माह के अंदर अंदर आपका पूरा जो चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस है वो आप खुद कवर कर लोगे। और उसके साथ में जो मैं पीडीएफ नोट्स डालूँगा उनको उनको आप देख लोगे, उन क्वेश्चन को आप देख लोगे तो ही आपका काम बन जाएगा। अब ये बात है, आगे आपकी मर्ज़ी, आपको जिससे पढ़ना है, जिस पे आपको विश्वास है उससे पढ़ो। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, वो तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने तय किया है, वही चीज़ लागू होगी। वो मैं पहले दिन से ही कह रहा था। अभी आपने वो डाउट वाले क्वेश्चन देखे देख लो, जो मैंने बताया उसी हिसाब से गया है। अब उसमें कोई हो तो बता दो आप, मैंने पहले ही कहा था भाई ये डाउट वाले क्वेश्चन है। लेकिन ये डाउट वाले क्वेश्चन जैसे डाले गए हैं तो मैंने कहा था ये बड़ी भर्ती है, विवाद का कारण बन सकती है, इसलिए इनमें हो सकता है डिलीट कर दिए जाएंगे। लेकिन वो इतने भी नहीं हुए कि जिनको हमने माना था कि ये डिलीट होने वाले हैं, बल्कि उनकी जगह दूसरे हो गए जो मैंने बताया था। तो ये बात है, मैथ वगैरह में भी हुए हैं। तो कल से आप जुड़ोगे तो आपके लिए जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी की, उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। चतुर्थ श्रेणी की जो फर्स्ट क्लास है वो कल के लिए तो आपको रेस्ट दिया जाएगा, ताकि आपको एक दिन तो टेंशन से फ्री होना है। फ्री होने के बाद में दूसरे या तीसरे दिन मैं उसकी डालूँगा बुक। भाई आपको कौन कौन सी बुक्स ख़रीदनी है, और वो बुक्स आपको मार्केट से ख़रीदनी है, बहुत सस्ती दरों में वो बुक आने वाली है। उन बुकों को ख़रीद लें, और फिर उसके बाद में 2 से 3 दिन का समय के बाद में आप बिल्कुल फ्रेश दिमाग से आ जाओ, और उस पर हम काम करना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ नमः सिद्धम, जय श्री राम, बजरंगबली की जय। हनुमान जी महाराज आपको चतुर्थ श्रेणी में ज़रूर सिलेक्शन दिलाएगा, बिल्कुल घबराए नहीं। आपकी किस्मत तेज़ है इसलिए इसके अंदर नहीं हुआ, मैं तो ये मानता हूँ। हनुमान जी महाराज को आपको कलेक्ट्रेट में बैठाना है या आपको स्कूल में बैठाना है,
तो स्कूल में बैठना है। जो भाई रीट वाले हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि स्कूली शिक्षा के अंदर जाओ, वहाँ पे है आपको चतुर्थ श्रेणी का ही काम नहीं करना है। आप में योग्यता है तो आप वहाँ पे क्लास में जाकर आप बच्चों को मोटिवेट करके वहाँ पे लेक्चरर की पोस्ट भी ले सकते हो। नाम चतुर्थ श्रेणी है लेकिन आप वहाँ पे लेक्चरर की पोस्ट भी ले सकते हो। बच्चे चाहेंगे तो वो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे उनके गार्जियन साथ होंगे। जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है, जिसकी योग्यता जिसके वो बच्चे लाइक करते हैं, उसका कंटेंट पसंद आता है, उसको पढ़ाते हैं। तो आप भी पढ़ाओगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप घबराए नहीं, कल से अपने क्लास से जुड़ जाओ। और बाकी फिर हनुमान जी महाराज पे है ही, सुबह सुबह उनका नाम लेंगे और चलेंगे। तो इसी के साथ में बोलो बजरंग बली की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और अपने आप को फ्रेश कर लो दिमाग और सो जाओ आराम से। और कल सुबह शायद शाम तक एक मैं वीडियो लेके आऊँगा जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पे। वैसे मैंने जहाँ तक इसके रिसर्च किया है तो मेरे को लगता है फोर्थ शिफ्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान, जबकि सिक्स शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, बजरंग बली की जय। तो कल फिर मिलेंगे हम। इसी के साथ में ये वीडियो में यहीं पे रोक रहा हूँ। तो बालाजी महाराज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।